हेलो एवरीवन, मनीष here, वेलकम टू टैक्स क्लब। 1 अगस्त 2023 से ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होने वाला है वो सारे टैक्स पेयर्स के लिए, वो सारे जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए जिनका एग्रीगेट टर्नओवर फ्रॉम 17-18 5 करोड़ से एक्सीड होता है। करेंटली वो टैक्स पेयर्स के लिए ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो रहे थे जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड होता है। तो आज हम ये वीडियो में देखेंगे कि टैली के थ्रू ई इनवॉइस कैसे जनरेट करते हैं। टैली के थ्रू ई इनवॉइस जनरेट करना बहुत ही ईजी होता है। तो ये वीडियो में हम डिटेल देखेंगे कि इनवॉइस कैसे जनरेट करते हैं। तो सेल्स इनवॉइस जैसे आप टैली में बनाते हैं, सेल्स इनवॉइस आप क्रिएट करेंगे। यहाँ पे ई इनवॉइस बनाने के लिए आपको टैली प्राइम में आना होता है। टैली ERP 9 के अंदर डायरेक्टली वो इंटीग्रेट नहीं होता है ई इनवॉइस बनाने के लिए, तो उसके लिए आपको टैली प्राइम में कन्वर्ट होना होता है। एंड देन टैली प्राइम में आने के बाद जो टैली पर्सन है वो आपको एक API लॉगिन देंगे जिसके थ्रू आप ई इनवॉइस जो अभी सेल्स बनाए गए, जैसे हम अभी ये सेल्स इनवॉइस बना रहे हैं, और बनाने के बाद वो डायरेक्टली हमारे को लॉगिन करने के बोलेगा और वो API के थ्रू हम लॉगिन करेंगे तो डायरेक्टली वो जो इनवॉइस है हमारा वो अपलोड हो जाएगा ई इनवॉइस के पोर्टल पे, और हमारा जो IRA नंबर होता है या फिर QR कोड होता है वो जनरेट हो जाएगा। एंड देन हमारे को सेपरेटली वो वेबसाइट ओपन करके अपलोड करने की ज़रूरत नहीं रहती है। आप डायरेक्टली यहाँ पे इनवॉइस बनाने के बाद वो अपलोड कर सकते हैं और आपका जो भी डिटेल्स है वो आ जाएगा। बट ये इनवॉइस जनरेट करते टाइम जब भी आप इनवॉइस बनाते हैं सेल्स इनवॉइस टैली के अंदर, तो वो इनवॉइस बनाते टाइम जो रिक्वायर्ड डिटेल्स होते हैं इनवॉइस के लिए या फिर ई वे बिल बनाने के लिए, तो वो आपको प्रॉपर डालने होते हैं। अगर ये डिटेल्स प्रॉपर नहीं रहेंगे अकॉर्डिंग टू इनवॉइस या फिर ई वे बिल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो केस में आपका रिक्वेस्ट है अपलोड करने का वो रिजेक्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे ये रेडी कर लेते हैं इनवॉइस, अपना सेल्स इनवॉइस। अगर कोई दूसरे सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या फिर टैली ERP 9 ही यूज़ कर रहे हैं और वो कन्वर्ट नहीं होना चाहते प्राइम में, तो वो केसेस में जो गवर्नमेंट का सॉफ्टवेयर आता है, यूटिलिटी आता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। GEPP करके एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप ई इनवॉइस बना सकते हैं। उसमें आपका कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं जाता है। बट उसमें क्या होता है कि आपको, अगर आप टैली ERP 9 यूज़ कर रहे हैं या फिर दूसरा कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो वो केसेस में आपको सेम इन्फॉर्मेशन दो जगह पे डालनी होती है। एक तो आपको आपका जो अकाउंटिंग पैकेज है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे सेल्स इनवॉइस बुक करेंगे। दूसरा आपको वो यूटिलिटी के अंदर भी डालना होता है। एंड देन वहाँ से आपको इनवॉइस के पोर्टल पे जाके अपलोड करना होता है। तो वो भी एक कंप्लीट प्रोसेस हमारा सेपरेट वीडियो में, उसका एक सेपरेट वीडियो है। अगर आप GEPP यूटिलिटी के थ्रू इनवॉइस प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो केस में आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो फुल वीडियो देख सकते हैं। टैली ERP 9 से बनाने के लिए हम देख रहे हैं जिसमें कि डायरेक्टली आप इनवॉइस बनाएंगे और बनाते के साथ आप वो इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं इनवॉइस के पोर्टल पे। तो हम ये इनवॉइस पहले रेडी करते हैं, और जैसे ही आपका इनवॉइस रेडी होता है तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ऑप्शन है प्रोवाइड GST ई वे बिल इनवॉइस डिटेल्स। तो यहाँ पे अगर नो है तो आपको ये सेलेक्ट करना है, और ये सेलेक्ट करेंगे तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फीड करने को बोलेगी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फीड करने को बोलेगा विथ रिस्पेक्ट टू इनवॉइस एंड ई वे बिल। येस करेंगे। येस करने के बाद एडिशनल डिटेल आपको यहाँ पे पूछता है। बेसिकली ई वे बिल के लिए आपको जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस डालना होता है कि जो सप्लायर एंड रिसिपिएंट का डिस्टेंस क्या है। प्लेस एंड पिन कोड नंबर आपको प्रॉपर यहाँ पे डालना है। जो एरिया पिन होता है सप्लायर का एंड रिसिपिएंट का, दोनों यहाँ पे डालना है। जो प्लेस का डिटेल है वो डालना है। देन आपको जो डिस्टेंसेस है वो डालने होते हैं। ऑटोमेटिक अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो डिस्टेंसेस आप पिन टू पिन डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। GST के पोर्टल पे ही ऑप्शन होता है डिस्टेंस कैलकुलेट करने का, पिन टू पिन डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें। देन
जो पार्ट बी ई वे बिल का पार्ट बी होता है उसका इन्फॉर्मेशन नीचे डालना होता है, जैसे कि कौन से मोड से आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, व्हीकल नंबर एंड ऑल। देन प्लेस ऑफ पार्टीज, बिल टू एंड शिप टू डिटेल्स डालना पड़ेगा यहाँ पे। एंड देन हमने वहाँ पे डिटेल्स नहीं डाले हैं डिस्टेंस का, तो अगर बिना डिस्टेंस डाले हुए कितना किलोमीटर डिस्टेंस है, बिना वो डिटेल डाले हुए अगर हम प्रोसीड करते हैं तो वो हमारा ई वे बिल रिजेक्ट ही करेगा। एक्सेप्ट के लिए आता है, जैसे ही आप यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे आपको पूछेगा डू यू वांट टू सेंड द वाउचर फॉर ई इनवॉइस एंड ई वे बिल जनरेशन, आपको भेजना है तो आप येस करेंगे। मैंने यहाँ पे येस किया तो बोल रहा है मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन फॉर ई इनवॉइस ई वे बिल नॉट स्पेसिफाइड और इनवैलिड। अगर आपका जो मैंडेटरी डेटा है फॉर ई इनवॉइस एंड ई वे बिल वो प्रॉपर नहीं है तो आपको ये एरर आता है कि आपका डिटेल्स प्रॉपर नहीं है, तो वो केस में आप डिटेल्स करेक्ट करेंगे। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपको जो इनवॉइस है वो सेव हो जाता है, या फिर आपको डायरेक्टली अगर अपलोड नहीं करना है, आपको चेक करना है, तो आप वो अपलोड के ऑप्शन में जाके नो कर सकते हैं। अपलोड का ऑप्शन आता है वहाँ पे, एंड देन आप वो सेव करके बिल चेक कर सकते हैं, देन वो अपलोड के लिए जा सकते हैं। हम यहाँ पे पिन टू पिन देखेंगे। आपको अगर पिन टू पिन डिटेल देखना है, आप गूगल सर्च करेंगे पिन टू पिन डिस्टेंस, तो आपको वो पोर्टल आता है जहाँ पे आप फ्रॉम एंड टू का जो पिन कोड है वो डालेंगे यहाँ पे, तो आपको जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करके दे देता है पोर्टल पे। और ये इनवॉइस का ही पोर्टल है जहाँ पे पिन टू पिन डिस्टेंस सर्च कर सकते हैं। ये 203 किलोमीटर का डिस्टेंस आता है, ये हम यहाँ पे किलोमीटर डाल देंगे, एंड देन वापस से सेव में, एंड देन हमारे को पूछेगा फिर से कि आपको अपलोड करना है नहीं करना है, डू यू वांट टू सेंड द वाउचर और नॉट। येस किया हमने। अभी हमारा यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन है, इसके लिए लॉगिन नहीं पूछा, ये यहाँ पे आ रहा है कि ई इनवॉइस एंड ई वे बिल जनरेटेड सक्सेसफुली, तो हमारा ई इनवॉइस एंड ई वे बिल जनरेट हो गया। अभी हमने जैसे येस किया तो डायरेक्टली वो अपलोड हो गया। डायरेक्टली अपलोड नहीं होता है एवरी टाइम, फर्स्ट टाइम अगर आप करेंगे तो आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड पूछता है। यूज़र एंड आईडी एंड पासवर्ड कुछ टाइम तक इसमें सेव्ड होता है, इसके लिए वो डायरेक्टली हो गया। अगर वो सेव नहीं रहेगा तो आपको वहाँ पे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालना पड़ेगा। देन आप प्रिंट करेंगे तो आपको सेपरेटली पूछेगा कितना कॉपी आपको इनवॉइस चाहिए एंड कितना कॉपी ई वे बिल चाहिए, क्योंकि ई वे बिल भी साथ में यहाँ पे जनरेट हो गया है। और प्रिंट करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखता है इनवॉइस, ये इनवॉइस दिखता है। आप क्यूआर कोड देख सकते हैं, IRN नंबर है, एक्नॉलेजमेंट नंबर है, वो सारे के सारे एक इनवॉइस पे ही आ गया। आपको टैली के अलावा और किधर नहीं जाना है, एंड देन आपका जो बिल है वो रेडी हो जाता है और एक पेज पे ही वो सारे डिटेल्स आ जाते हैं जो इनवॉइस के हैं, क्यूआर कोड, IRN नंबर एंड ऑल। तो ये सारी डिटेल क्यूआर कोड, एक्नॉलेजमेंट नंबर, इनवॉइस यहाँ पे लिख के आते हैं। जो टैक्स इनवॉइस जो टैली का फॉर्मेट है वो भी रहता है, एंड क्यूआर कोड के सामने इनवॉइस भी होता है। देन साथ ही साथ इसके आपका जो ई वे बिल है वो आ जाता है, इनवॉइस के ऊपर आपका ई वे बिल नंबर भी आ जाता है। तो ऐसे आप टैली से ईजिली ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। अगर आप टैली के थ्रू नहीं कर रहे, दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, या फिर आपको ERP 9 में ही रहना है, टैली प्राइम में नहीं जा रहे, तो वो केस में ये दूसरा एक ऑप्शन है कि अगर आपका कोई ई वे बिल या फिर ई इनवॉइस आपने सेव किया है बट वो गया नहीं है, पेंडिंग है, और डायरेक्टली वहाँ पे ऑप्शन नहीं है जाने का, तो आप यहाँ से एक्सचेंज के अंदर जाके सेंड फॉर ई वे बिल या सेंड फॉर ई इनवॉइसिंग के ऑप्शन में जाएगी। तो अगर कोई इनवॉइस आपका जनरेट हुआ है बट वो ई इनवॉइस है या ई इनवॉइसिंग के लिए नहीं गया है, तो वो यहाँ पे दिखाएगा। देन आप वो यहाँ पे एक्सचेंज के अंदर जाके सिलेक्ट करके उसको सेंड कर सकते हैं। तो अगर पेंडिंग है कुछ तो वहाँ से भी आप अपलोड